हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की 4th यूनिट से है। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसका ओरिजिन हुआ है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के एविडेंस में, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुपालन में ये प्रोग्राम शुरू किया जा सका था। तो 1986 में ऐसा क्या था? 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसमें स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बहुत बल दिया गया था। तो उसके ही अनुपालन में पहले 1989 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे महिला समाख्या प्रोग्राम कहते हैं। तो जो महिला समाख्या प्रोग्राम था ये ग्रामीण इलाकों में रूरल एरियाज़ के जो बैकवर्ड ग्रुप होता था उन महिलाओं की बैकवर्ड वुमेन की एजुकेशन और उनको राइट्स के प्रति अवेयरनेस की तरफ काम कर रहा था। मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा था, साथ ही साथ उनको मतलब अधिकार संपन्न करने की तरफ भी काम कर रहा था। यानी कि एक तरह से जो ये प्रोग्राम था ये महिला सशक्तिकरण की तरफ काम कर रहा था। तो सरकार के सामने अभी भी प्रश्न बना हुआ था कि ग्रामीण इलाकों में तो जो स्त्री शिक्षा है इस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो बहुत ही हमारे देश के जो बहुत दुष्कर परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं, मतलब जो बीहड़ क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों में ऐसे एरियाज़ में हम जो बच्चियां हैं वंचित ग्रुप से जो आती हैं, वंचित ग्रुप मतलब जो हमारे SC STs हैं, OBC हैं, या फिर जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप से आते हैं, BPL ग्रुप से आते हैं, तो वहाँ की जो हमारे उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसके लिए हम क्या काम करें, कैसे काम करें। तो उस व्यवस्था के लिए 2004 में ये योजना शुरू की गई जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया? इस योजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की खोज की गई कि जहाँ पर मतलब आवागमन के साधन ना हो और कोई भी सरकारी ऐसी स्कीम ना चल रही हो जो अपर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हो गर्ल्स को। ऐसे स्कूलों की खोज करने के बाद वहाँ पर आवासीय स्कूल स्थापित, मतलब रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए स्पेशली गर्ल्स के लिए, और वो भी किस लिए? अपर प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है। और ये जो आवासीय स्कूल स्थापित किए गए थे ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट थे, मतलब रेजिडेंशियल भी थे और साथ ही कोई भी फीस नहीं थी। अब बात करते हैं हम क्या इसके उद्देश्य क्या थे। एम्स ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड अपर प्राइमरी एजुकेशन टू गर्ल्स लिविंग इन रिमोट एंड रग्ड टेरेंस रीजियंस, विलेजेस एंड दोज बिलोंगिंग टू पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे पहले भी हमने बताया, जो देश की दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्र थे या बहुत ही दूर दराज वाले इलाके थे, वहाँ पर रहने वाले जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियाँ हैं उनको उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। उसके बाद दूसरा जो उद्देश्य था, दूसरा जो एम था वो था टू प्रोवाइड अपर प्राइमरी एजुकेशन टू द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द वेंडरर्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो घुमंतु प्रजातियाँ भी कुछ होती हैं हमारे देश में, तो उन लड़कियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उन लड़कियों को हम कैसे उच्च प्राथमिक शिक्षा देंगे। तो जैसे जो घुमंतु प्रजातियां हैं हमारी, अगर कोई स्कूल इस्टेब्लिश है वहाँ पे, तो मान लो वो वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, देन वो वहाँ से जब हटते हैं, क्योंकि घुमंतु प्रजातियां हैं ये एक जगह पे नहीं रहती हैं, तो जब वो वहाँ से हटते हैं तो जिस स्कूल्स में वो पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से बच्चों का कनेक्शन टूट जाता है और उनकी शिक्षा वहाँ पे अधूरी रह जाती है। तो ऐसे बच्चों को भी, ऐसी बच्चियों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई। उद्देश्य रखा गया कि जो घुमंतु प्रजातियों वाली बच्चियां होंगी उनको भी इनमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, वो भी उच्च प्राथमिक मतलब कि अपर प्राइमरी लेवल की। फिर नेक्स्ट एम आता है to provide upper primary education to those girls who belong to weaker sections of the society who have not obtained primary education or have dropped out of primary education। मतलब जो हमारे समाज का एक कमज़ोर वर्ग है ना, तो जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं उनको इसमें, मतलब जिन्होंने या तो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की है और अपर प्राइमरी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको इंक्लूड करना।
और उनको भी साथ में इंक्लूड करना जिन्होंने कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था करना इसका एक एम रखा गया। फिर अगला एम क्या था, टू रिड्यूस द डिफरेंस इन एनरोलमेंट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ एट द अपर प्राइमरी लेवल। जो हमारा अपर प्राइमरी लेवल है, हमारा उच्च प्राथमिक स्तर है, वहाँ पर लड़के लड़कियों का जो एनरोलमेंट गैप है इसको ख़त्म करना। फिर लास्ट एम आता है टू रेज़ द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ गर्ल इन द सोसाइटी, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य थे और इन्हीं उद्देश्यों के अनुपालन में, यानी कि इन्हीं एम्स के एविडेंस में ये स्कूल्स स्पेशली उन प्लेसेस में खोले जाते हैं, ऐसे एरियाज़ में खोले जाते हैं जहाँ पर जो हमारी मतलब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत वहाँ पर जो अपर प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो प्रोवाइड ना कराई जा रही हो। साथ ही साथ जो वहाँ की बच्चियाँ हैं वो स्कूल्स से मतलब कहीं भी इनरोल ना हो और आवागमन के साधन ना हो। वहाँ का लिटरेसी रेट जो है, जो फीमेल लिटरेसी रेट है, वो जो हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर है वहाँ से कम हो। तो ये सारे थोड़े से क्राइटेरिया देखे जाते हैं इस्टेब्लिश करने से पहले कि जो जब हम इस स्कूल को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो जो इनके एम्स हैं उनको फुलफ़िल करने के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, कि फाइनेंस कैसे होता है। तो जब हमारे राज्य में कोई स्कूल खोला जाता है, मान लो कि यूपी के अंदर कोई स्कूल ये इस्टेब्लिश हो रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट प्लस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिल के 50-50% का निर्वहन करते हैं। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो जैसे कि जिसको हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं, तो इन जगहों पर जब ये स्कूल्स खोले जाते हैं तो वहाँ पर पूरा निर्वहन हमारी केंद्र सरकार करती है। तो ये तो हो गया फाइनेंस की बात। उसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पहले जब ये योजना शुरू की गई जुलाई 2004 में, तो ये बहुत ही मतलब फ्री हो के एकदम स्वतंत्र रूप में काम कर रही थी, मतलब ये पूरी ऑटोनॉमस स्कीम थी ना। फिर अप्रैल 2007 से इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया और फिर अप्रैल 2010 आया तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये आ गया। तो जो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो हमारे राज्य में राज्य सर्व शिक्षा अभियान समिति होती है, स्टेट SSA कमेटी होती है, वो इसका संचालन करती है। लेकिन निगरानी हर लेवल पे होती है ना। जैसे हमने कहा कि हाँ, राज्य और केंद्र दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो भी जैसे जो केंद्र सरकार है हमारी, वो अपना कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर स्टेट को भेज देता है, फिर स्टेट जो SSA कमेटी होती है उसको देती है, फिर SSA कमेटी सीधे डिस्ट्रिक्ट बेस पे उसको प्रोवाइड कराती है। मतलब कि जैसे जिला कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को मतलब जिले लेवल पे, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ऊपर से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइडेड होती हैं कि कहाँ से कहाँ किसके पास आएगा, फिर किसके पास जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें स्टेप वाइज की जाती हैं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं कि क्या है इसका स्कोप ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम्स। तो ये किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए है, ये पहले बात कर चुके हैं हम, थोड़ा सा पॉइंट्स में भी बता देते हैं कि ये ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो हमारा जो बैकवर्ड ग्रुप है, माइनॉरिटीज़ हैं, इन सब की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो हमारी फीमेल लिटरेसी रेट है वो बहुत कम हो उस एरिया की। उसके बाद वो ऐसा एरिया हो जहाँ पर कोई और सरकारी सेकेंडरी मतलब कि जो अपर प्राइमरी लेवल से रिलेटेड कोई और सरकारी योजना ना चल रही हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहाँ पर आवागमन के साधन बहुत सुचारू रूप से ना उपलब्ध हों। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि ये बहुत ही मतलब कि
कि मतलब बड़ा कोई प्राथमिक स्कूल, वैसा प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर नहीं खोला जा सकता। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ थे कि मतलब कहाँ पर, किन क्षेत्रों में हम इन स्कूल्स को इस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद आती है थोड़ा सा बात रिज़र्वेशन की, कि रिज़र्वेशन या एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो जो 75% सीटें हैं वो अलॉटेड हैं, वो फिक्स्ड हैं SC STs OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए। देन जो नेक्स्ट 25 सीट्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन गर्ल्स के लिए थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये स्कूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो जिस भी एरिया में ये स्कूल खोला जा रहा है तो ये श्योरिटी की जाती है कि कम से कम 50 लड़कियां तो होनी ही चाहिए उन स्कूल्स में पढ़ने के लिए। तो जहाँ पर कम मतलब 50 लड़कियां हैं तो उनको मॉडल 2 स्कूल बोला जाता है, और 50 से ज़्यादा यानी कि 100 तक की अगर लड़कियां वहाँ पे होती हैं जो इन स्कूल्स में एडमिशन लेने की क्राइटेरिया में आती हैं तो उनको मॉडल 1 स्कूल कहा जाता है। मतलब अंतर कोई नहीं है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग मॉडल 1 और मॉडल 2 का नाम दे दिया जाता है। फिर दूसरा इसका काम है कि जो घुमंतु प्रजाति की जो गर्ल्स हैं उनको इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, यहाँ पर निरक्षर लड़कियाँ, मतलब निरक्षर जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल नहीं ली है या प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, उनको भी यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करवा दिया जाता है। उस ब्रिज कोर्स को करने के बाद इनको सीधा क्लास 6 में एडमिशन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन 1 to 5th कंप्लीट होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ भी पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है या 1st to 5th पूरा पढ़ा है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फिर अगला काम आता है इनका कि जो ये स्कूल्स हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के साथ साथ जो फ्री बुक्स हैं, फ्री रेसिडेंस है, फ्री मील है, साथ ही साथ 2 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस पर एनम, तो ये सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनकी भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ जो खेल कूद के सामान है या जो दैनिक चर्या से मतलब जो डेली यूज़ के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर्स जो नियुक्त किए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी उनकी अपॉइंटिंग भी रेसिडेंशियल ही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल और टीचर्स को भी वहीं पे रहना होता है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, ये स्कीम है वो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब इस योजना की उपलब्धियां क्या रही हैं इनको हम देख लें तो MHRD की रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग पूरे देश में अब तक 5,970 5970 KGBV सेक्शन किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,841 4841 KGBV फंक्शंस में हैं। ठीक है। तो ये 2004 से लेके 2019 तक की उपलब्धि थी। एडमिशन का क्राइटेरिया वही है जो कि हम लोगों ने बात की कि 75% किस तरह से डिवाइड हैं, किस तरह से रिज़र्व हैं, और बाद के 25% किस तरह से रिज़र्व हैं। उसके बाद जैसे स्कीम में कहा गया कि हाँ निःशुल्क सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो निःशुल्क ही प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ यूनिफॉर्म भी दी जा रही है, और जो इन स्कूल्स की का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है अपने में।
में और जो वहाँ पे रहते हैं उनको किसी समस्याओं का इस तरह से सामना नहीं करना, मतलब उनके जो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो वहाँ पे रेसिडेंशियली अपॉइंट होते हैं, मतलब कि उनको भी परमानेंट वहीं पे वो भी वहीं बच्चों के साथ में परमानेंट रहते हैं। और जो भी वहाँ पे 6 में एडमिशन लेता है वो 6 to 12 एजुकेशन के बाद ही बाहर आता है। अब जहाँ पे उपलब्धियाँ हैं वहीं पे कुछ कमियाँ भी हैं, तो अब हम लोग कमियाँ देख लेते हैं कि ये जो सबसे पहली कमी आती है इसकी रिज़र्वेशन पॉलिसी जो है। तो मतलब अब रिज़र्वेशन पॉलिसी में हमने क्या देखा कि जो 75% है, जो 75% है वो रिज़र्व है हमारे मतलब कास्ट बेस पे, एक तरह से हम कह सकते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर जो 25% है वो रिज़र्व है हमारे BPL परिवारों के लिए। ठीक, अब BPL में जो भी हो, लेकिन अब बात ये आती है कि जैसे दुष्कर परिस्थिति वाली बात की ना, कि जो दुष्कर परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं, बहुत बीहड़ एरिया है, तो क्या वहाँ पर जो कि गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं ना, तो जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं तो क्या उनको इन स्कूल्स की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि दुष्कर परिस्थिति में अगर गरीबी रेखा से ऊपर वाला भी इंसान है, मतलब ऊपर वाला भी परिवार रह रहा है, तो उसको भी तो एजुकेशन लेने में दिक्कत होगी। दैट्स वाई ये इसकी एक कमी के रूप में गिना जा सकता है। दूसरी कमी इसकी आती है जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं, जो प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। तो उनको वो रिन्यूअल होता है, बट रिन्यूअल होगा या नहीं होगा ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, तो इसको भी एक कमी के रूप में लिया जाता है। फिर अगली कमी यही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंटमेंट है तो कमी आती है थोड़ा सा पे स्केल को लेके, सैलरी को लेके, तो उसमें संतुष्टि नहीं होती है टीचर्स को। फिर अगली कमी आती है कि जैसे हमने बात की कि आपने 1st to 5th एजुकेशन ली हो या ना ली हो, अगर ली है तो ठीक है, आपको 6 में एडमिशन मिलेगा, बट नहीं भी ली है तो 6 महीने के कोर्स के बाद आपको 6 में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा निगेटिव वे में देख लिया जा सकता है कि जो 1st to 5th 5 साल की एजुकेशन है उसको हम 6 महीने में कैसे पूरा कर लेंगे। तो दैट्स वाई इसको एक कमी के रूप में लिया जा सकता है। तो ये थी कुछ कमियाँ। तो जहाँ कुछ कमियाँ हैं वहीं बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बस ज़रूरत है उसको ईमानदारी से निभाने की। तो ये था पूरा हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना।